एक औरत जिसे स्कूल जाने के लिए अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी ले जानी पड़ती थी क्योंकि रास्ते में लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। ये कहानी है सावित्रीबाई फुले की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोला बल्कि पूरी इंडिया की सोच बदलने की कोशिश करी। अगर इंडिया में लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं तो उसमें सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय सोसाइटी में लड़कियों को एजुकेशन कराना भी पाप माना जाता था। बहुत छोटी सी उम्र में सावित्रीबाई की शादी ज्योतिराव फुले से हो गई, लेकिन यहाँ हिस्ट्री चेंज होने वाली थी। ज्योतिराव फुले ने सिर्फ उनका साथ ही नहीं दिया बल्कि उनको पढ़ाया भी। सोचो, जब पूरी सोसाइटी कहती है कि लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं है, पाप है, तब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एजुकेट कर रहा था। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए एक पहला स्कूल खोला। ये सिर्फ स्कूल नहीं था बल्कि सोसाइटी के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन था, लेकिन सोसाइटी को ये मंजूर नहीं था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उन पे पत्थर, मिट्टी के गोबर और बहुत सारी चीजें करते थे जिससे वह स्कूल ना जा पाए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी ताकि स्कूल पहुंच करके वह अपने कपड़े बदल सके। जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, सोसाइटी का प्रेशर भी बढ़ने लगा। प्रेशर इतना बढ़ा कि सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। और फिर एक पावरफुल नाम हिस्ट्री में सामने आया, जो कि था फातिमा शेख। फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में जगह दी। सिर्फ शेल्टर होम ही नहीं बल्कि उनके मिशन का भी हिस्सा बनी। वो इंडिया की पहली मुस्लिम फीमेल टीचर बनकर के सामने आई और सावित्रीबाई के साथ मिलकर के लड़कियों और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को पढ़ाया। सावित्रीबाई का रिफॉर्म एजुकेशन तक ही लिमिट नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट आवाज उठाई, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, दलित कम्युनिटीज के राइट के लिए काम किया और प्रेग्नेंट विडोज के लिए शेल्टर होम बनाए। उस समय विडोज को सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था, पर सावित्रीबाई उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें सोसाइटी ने चुप करा दिया था। 1897 में प्लेग नामक महामारी फैली। लोग पेशेंट के पास जाने से भी डर रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई उनकी उम्मीद बनकर के सामने आई। वह लोगों को अपने कंधे पे बैठा करके हॉस्पिटल ले जाती थी। इसी दौरान उनको भी यह इन्फेक्शन हो गया जिससे उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दूसरों के लिए सेवा करी। आज इंडिया में लाखों लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रही हैं, इक्वालिटी के लिए आवाज उठा रही हैं। इसकी फाउंडेशन में सावित्रीबाई का कंट्रीब्यूशन है। वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन थी। अगर आपको सावित्रीबाई की ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।